हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा और सुना होगा कि बहुत सारे व्यक्ति एनजीओ खोलने का सोचते हैं या एनजीओ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनका एनजीओ स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका एनजीओ ग्रो नहीं करता है, आगे नहीं बढ़ता है। यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक वो एनजीओ खोले हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन एनजीओ को जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए वो ग्रो नहीं करते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि एनजीओ जब आप खोल लेते हैं तो एनजीओ को ओपन करने के बाद, एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको सबसे पहले किन किन चीजों में उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, इस चीजों की जानकारी भी होना चाहिए। क्योंकि ये जानकारी यदि नहीं होगा तो फिर आप गवर्नमेंट का फंड नहीं ले सकते हैं, आप उस प्रोजेक्ट को नहीं पा सकते हैं, गवर्नमेंट का जो ग्रांट है उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक के बारे में मैं आज बताने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अब जब आप एनजीओ स्टार्ट करते हैं तो एनजीओ को स्टार्ट करने के बाद आप ये मत सोचिए कि आपको सबसे पहले एनजीओ से पैसा ही कमाना है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के मैंने मेंटालिटी चेक किया है। मेंटालिटी उनका, जब वो कंसल्टेंसी के लिए आते हैं तो उनका मेंटालिटी यही रहता है कि हम एनजीओ स्टार्ट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकें। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं कि पैसा कमाने से पहले आप ये सोचिए कि जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से हम एनजीओ बनाने जा रहे हैं, उस उद्देश्य को पहले पूरा करें। जब आप उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिए आप काम करने के लिए एनजीओ का निर्माण कर रहे हैं, एनजीओ बना रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जब आप काम करेंगे, जो उद्देश्य है वो उस उद्देश्य में अच्छा से अच्छा करेंगे, तो आपको एनजीओ से कमाई अपने आप होने लगेगी। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करा के, एनजीओ में जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है एनजीओ का, उसके बाद जो वहां पे ऑब्जेक्ट दिए हैं, उस ऑब्जेक्ट को, जिस उद्देश्य के लिए हमने एनजीओ बनाया है, उस उद्देश्य को सबसे पहले पूरा करने के लिए हम अच्छे से अच्छे तरीके से उस क्षेत्र में काम करें। सेकेंड स्थिति आती है कि जब आप काम करते हैं तो काम करने के बाद आपको आउटपुट भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको उसका आउटपुट मिलना चाहिए। तो आउटपुट लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि किन किन चीजों में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आउटपुट को पाने के लिए। आउटपुट इन द सेंस ऑफ कि आपको गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का जो फंड है वो मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का जो ग्रांट है वो मिलना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप उस क्षेत्र में और भी बढ़ा सकें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर से कितना पैसा लगा सकता है, घर से बहुत सारा पैसा लगाना नामुमकिन है। तो एक समय के बाद जब एनजीओ ग्रो होने लगता है, तो ग्रो होने के बाद आपको गवर्नमेंट के फंड की जरूरत पड़ती है। मैं इस चीज को मानता हूं। तो गवर्नमेंट के फंड को पाने के लिए आपको सबसे पहले एनजीओ का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती है। जब आप नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसके बाद आप गवर्नमेंट से जुड़ जाते हैं, मिनिस्ट्रियों से जुड़ जाते हैं, जितने भी मिनिस्ट्री है उससे आप जुड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट के नजर में आपके एनजीओ का नाम रहता है और उनको पता रहता है कि इस क्षेत्र में ये एनजीओ काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट अपने आप आपको फंड के लिए ऑफर कर सकते हैं यदि आपका एनजीओ बेहतर काम कर रहा है तो। सेकंड होता है कि जब आप एनजीओ बना लेते हैं, नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद आपको क्या है कि 80G और 12A में आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। जब आप 80G और 12A का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको टैक्स का रिबेट मिलता है। इससे ये फायदा होता है कि आप जितना फंड लेंगे गवर्नमेंट से या कहीं से भी, आपको जो भी फंड मिलेगा उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रिबेट मिल जाएगा। तो और जो व्यक्ति आपको फंड ग्रांट करेगा उनको भी रिबेट मिलेगा टैक्स का, उनको भी छूट मिलेगा। तो 80G और 12A के अंतर्गत इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए।
थर्ड होता है कि आपको FCRA में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, FCRA में रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है कि आपको यदि फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है, फॉरेन फंड लेना है, आपको यदि मान लीजिए एनजीओ आप चला रहे हैं, आपको फॉरेन फंड भी मिलने का ऑफर आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको FCRA में रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ही जरूरी है। अब आते हैं कि आपको CSR में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका भी फंड आपको यदि मिलता है तो आप अपने एनजीओ में बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। और जिस कंपनी का जो भी CSR के अंतर्गत जो भी अमाउंट फिक्स किया गया, उस अमाउंट से जब उनका टर्नओवर ज्यादा होता है तो उनको CSR के थ्रू उसमें उनको जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसे देने पड़ते हैं, उनको एनजीओ में फंड देना पड़ता है, या कुछ खुद वो अपना कोई हेल्प करे तो उनके लिए उनको फंड देना पड़ता है। ये कंपनियों की मजबूरी हो गया है, तो उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर लें। तो इन सभी टॉपिक पे यानी नीति आयोग पे मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया हुआ है, FCRA पे वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, 80G और 12A में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, CSR क्या होता है, CSR में फंड कैसे मिलता है, इन सभी टॉपिक पे मैंने एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक को ओपन करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इन सब चीजों को अपना के आप अपने एनजीओ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, आप अपने एनजीओ में बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं।